आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन वीडियो बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 024856। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं, उन सब क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। फर्स्ट हमें कहा गया इसको सिंप्लीफाई करना है, ये एक एक्सप्रेशन हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो आपको ये क्या 0.09 का स्क्वायर, 0.09 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.09 इंटू 0.04 प्लस 2 इंटू 0.04, ये जो एक प्रॉपर टर्म दिख रही है, ये आपके पास जो टर्म है, ये टर्म आपके पास किसकी है? आप अगर इसको देखो तो ये एक अलजेब्रा का छोटा सा फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक टर्म का फॉर्मूला बन रहा है। तो जब ये हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन रहा है तो देखो, यहां अगर अपन इसको लिखें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना दें तो ये क्या 0.09 प्लस 0.04 प्लस 0.16 इस पूरे का होल स्क्वायर बनेगा। अपोन में हमारे पास क्या है 0.09 प्लस 0.04 प्लस 0.16, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा तो ये आया। एक पावर से एक पावर कट जाएगी तो सिर्फ इनको ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और 4 20 और 9 29, तो क्या आ जाएगा 0.29। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। देखो, हमें एक व्यंजक दे रखा है, हमें एक फंक्शन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्र माइनस 1 ए स्क्र माइनस बी स्क्र से क्या a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। माइनस बी वाली टर्म कट जाएगी, नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास माइनस के अंदर, नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास माइनस के अंदर एक्स माइनस 3 कट जाएगा, एक्स प्लस 3 बचेगा। तो एक्स प्लस 1 माइनस में एक्स माइनस में क्या आ जाएगा 3, एक्स से एक्स कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 माइनस का 2, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 53 नंबर पर। स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन हमारे लिए बड़े इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहे हैं, 2 years ago the population of a small town was 60,000 if increased by 5% in the first year but also to a pandemic the decrease in 10% by the second year, what is the present population? वहाँ की हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है आफ्टर द एंड ऑफ 2 year। देखिए, सबसे पहले हमें पता है पॉपुलेशन 60,000 थी, सबसे पहले हमने इसको 5% से इंक्रीज करा। 60,000 का 5% अगर निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3,000 इंक्रीज करा तो पॉपुलेशन 63,000। नेक्स्ट टाइम इसको 10% डिक्रीज कर दिया, इसका 10% निकालें 6,300, तो 63,000 में से 6,300 अगर अपन घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56,700, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 54 नंबर पर। A man purchase kismis at 320 rupees per kg and sell it to rupees 6 per 25 ग्राम, then its profit और लॉस परसेंटेज हमें बताना है। हमने खरीदी 320 रुपए में 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो हमने क्या करा 6 रुपए के हिसाब से 25 ग्राम बेची। तो अगर अपन इसका रेशियो निकालें तो यहाँ 25 से अगर इसको काटे तो ये मेरे पास चला जाएगा 40 बार, 25 से 40 बार गया, 0 से 0 कैंसिल, 32/4 8 रुपए में खरीदी और 6 रुपए में बेच दी। तो 8 में खरीद कर 6 में बेची तो लॉस हुआ 2 रुपए का, कितने पर 8 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 2/8 1/4 या 25%, तो उससे लॉस कितना हो जाएगा 25%। का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। आज के पेपर के स्टार्टिंग के चारों क्वेश्चन देखते ही इंस्टेंट आंसर आने वाले, तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55 पर, और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस से आप जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा हो वो भी सही कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या करें, इन ए ट्रायंगल एबीसी साइड बीसी इज
प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए सी डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, ए बी सी इक्वल टू 35 डिग्री। तो हमें बी सी बताना है। चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। बी सी को हमने डी तक प्रोड्यूस करा, तो ए सी डी ये वाला एंगल क्या है 127 डिग्री, ए बी सी एंगल हमारे पास 35 डिग्री। तो हमें क्या करना है, बी ए सी ये वाला एंगल बताना है कि क्या होगा। अब ये वाला एंगल बताना है तो ये एंगल क्या, इन दोनों का सम 127 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो 127 डिग्री में से अगर अपन 35 डिग्री घटा दें तो क्या आ जाएगा 92 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर, डीआई से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन, द फ्लोइंग टेबल गिव द मार्क्स स्कोर बाय 4 स्टूडेंट इन 4 यूनिट टेस्ट ऑफ इंग्लिश, रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच एवरेज मार्क्स आर हाईएस्ट अमंग द 4 स्टूडेंट, किसका एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा हमें ये बताना है। चलिए कोशिश कर लेते हैं, हमें एवरेज स्कोर फाइंड करना है, इसका मतलब जिसका टोटल मैक्सिमम होगा आंसर हमारा वही होगा। तो सबसे पहले वाले का अगर अपन टोटल चेक करें, 4 और 2 6 और 3 9, क्या आ जाएगा 89। पहले वाले का टोटल क्या आएगा हमारे पास 89। तो यहां पर मैं 89 लिख देता हूं, इसको यहां से क्लियर कर देता हूं, 89 ब्लैक कलर से लिख दिया। सेकंड वाले का अगर अपन टोटल निकालें तो क्या आ जाएगा 40 60 80 84। थर्ड वाले का अगर अपन टोटल निकालें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 90, और नेक्स्ट वाले का अगर अपन टोटल निकालें तो क्या आ जाएगा 86। सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, रवि की। तो आंसर क्या आ जाएगा रवि, क्योंकि जिसका टोटल स्कोर मैक्सिमम एवरेज भी उसी का मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 57 पर। 57 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, if boy cover a certain distance between his house and school on a cycle riding on a average speed of 15 km per hour, be late by 10 minutes, with the average speed of 20 km per hour, reach the school 5 minutes earlier, find the distance between house and school। तो देखिए हमें पता है एक छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, d बराबर s1 इंटू s2 अपन में डेल्टा s इंटू डेल्टा टी। डेल्टा s दोनों स्पीड का डिफरेंस, डेल्टा टी दोनों टाइम का डिफरेंस। एक बार स्पीड हमें दे रखी है 50, एक बार स्पीड हमें दे रखी है 20, दोनों स्पीड का डिफरेंस 5, टाइम का डिफरेंस, एक बार वो 10 मिनट लेट था और दूसरी बार 5 मिनट जल्दी, तो डिफरेंस 15 मिनट। आवर्स में बदला तो 60 का भाग दिया। अगर अपन इसको सोल्व कर ले, 15 से गया 4 बार, 5 चौक 20 से 20 कट गया, तो डी क्या जाएगा 15। तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या थी 15 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाता। अगर उसकी ट्रेवल डिस्टेंस पूछता तो वो घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाती डबल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद हो, आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 4 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 माइनस में 6 साइन स्क्वायर साइन 4a प्लस कोस की पावर 4a प्लस 8। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, हमें इसकी न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है। तो हम a अगर 90 डिग्री मान लें तो 90 डिग्री पर साइन तो क्या होगा 1 और कोस क्या होगा 0, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 8। तो यहां से क्या आ जाएगा 6। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या आ जाएगा 6। डायरेक्ट हम लोगों ने सोल्व कर लिया। आप चाहो तो a की वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री कुछ भी रख सकते हो, और नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है। आपको अगर ध्यान हो, इस टर्म को अपन क्या लिखते हैं, इस टर्म को हम लिखते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू में कोस स्क्वायर, और नेक्स्ट वाली जो टर्म है हम उसको क्या लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो अपन इसकी मदद से भी कर लेते हैं, सेम हमारे पास आंसर सेम आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 59 पर। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 42 मीटर। एक हमारे पास सिलेंडर है, उसकी बेस की रेडियस r मान ली, हाइट h मान ली, उन दोनों का सम कितना है 42 मीटर। टोटल सरफेस एरिया,
हम लोगों को दे रखा है 6336 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। CS से हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, इसकी वैल्यू 6336। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये होगा 2 पाई आर एच। तो यहां से 2 पाई आर की अगर अपन वैल्यू निकालें तो मेरे पास r प्लस एच की वैल्यू 42 बराबर 6336। इसको सोल्व कर ले। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले अगर अपन इसको 6 से काट दें, ये गया 7 टाइम, ये चला जाएगा 1 टाइम, फिर चला जाएगा 0, फिर चला जाएगा 5 बार, फिर चला जाएगा 6 बार। अब अगर अपन 7 से देखें तो नहीं कट रहा। तो अब अगर अपन इसको सोल्व करें, 2 पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी, इंटू आर इंटू 7 बराबर 1056। 7 से 7 कैंसिल। अगर अपन इसको 11 से काटें, 11 से गया 2 बार, 11 से अगर इसको काटूं चला गया 9 बार 99, बच जाएगा 6 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से ये चला जाएगा 24 बार। तो r की वैल्यू क्या आई 24। r की वैल्यू अगर 24, r प्लस एच 42 है, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 18। अब हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 24 और h की वैल्यू 18। अब हमें इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में एग्जैक्ट निकालना और बटा में 7 भी। तो अगर अपन इसको सोल्व करें तो 22 दूना क्या आया 44। 18 को अगर अपन 24 से गुना कर दें तो 8 चौक 32, 2 3 कैरी आ गई, फिर क्या आ गया 16 और 4 20 और 3 23, 2 कैंसिल आ गई, 432 इंटू 44/7। अब देखो अगर अपन इनका मल्टीप्लाई करें 44 को 432 से, तो यहां अगर मैं लिख दूं 432 को अगर अपन 44 से मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8, यहां से अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें 8 और ये मेरे पास क्या जाएगा 172 और 8 80, 180 मैंने क्या लिख दिया 0, कैरी बच गई 18। 43 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 172 180 190, तो क्या जाएगा 19008। अब अगर इसमें 8 का भाग दूं, 7 का भाग दूं, सॉरी 7 दूनी 14, बच जाएगा हमारे पास 5 50, 7 7 49, बच जाएगा 1 10, चला जाएगा 1 बार 3 38, फिर चला जाएगा 5 बार 35, बच जाएगा 3, फिर हमारे पास बच गया 3 30, हमारे पास क्या जाएगा बच गया 3। अब देखो 2715 के आसपास एक ही ऑप्शन है क्या, हाँ, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास आ जाएगा। 3 बच गया तो अपन भाग देंगे, 7 चौक 28, बच जाएगा 2, फिर चला जाएगा लगभग 3 पर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 60 नंबर पर। कोस ए की वैल्यू कोस ए की वैल्यू हमें 63/65 दे रखी है, तो हमें 10a प्लस कोट ए का मान बताना है कि क्या होगा। कोस ए हमारे पास है 63/65, हम लोगों को फाइंड करना है 10a प्लस कोट ए। 10a हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर अपन इसका एलसीएम ले तो परपेंडिकुलर इंटू बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को हाइपोटेनियस का स्क्वायर कह सकते हैं, अपॉन में परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब देखो कोस थीटा में 63/65 दे रखे, तो बेस तो 63 और हाइपोटेनियस क्या है 65। तो अब देखो अगर अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये थीटा ले तो ये 63 और ये 65। अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो 65 में से 63 का स्क्वायर घटा दें, तो मेरे पास क्या जाएगा 2 इंटू, इनको अगर अपन जोड़े तो क्या जाएगा 120 128, तो 256, रूट से बाहर लाएंगे तो क्या जाएगा 16, ये हमारे पास आया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 65 इंटू 65, परपेंडिकुलर हमारे पास 16 और बेस हमारे पास 63। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो 63 से लगभग मैं 65 को अगर एक बार काट दूं और 65 में 16 का भाग दूं तो क्या 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 4.19, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हम लोगों ने ये वैल्यू कैसे निकाली, ये क्या थी 65 का स्क्वायर माइनस में 63 का स्क्वायर, इसका रूट। तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं, तो दोनों को जोड़ा 128, दोनों का डिफरेंस 2, तो 256 की जगह क्या लिख दिया 16।
तो ये हमारा आंसर है। अभी हमने पेपर के पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 61 नंबर पर। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी ऑफ द आर्टिकल इज 4:7. A discount of 20% is given on the MRP and the shopkeeper made a profit of 80 rupees. Find the cost price of article. देखिए कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो 4:7, तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 4x और एमआरपी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया 700। डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो 700 का 20% 140 रुपीज, 140 का डिस्काउंट दिया, तो इसको बेचा कितने में जाएगा, इसको बेचा जाएगा 560 में। 400 वाली चीज 560 में बेची तो प्रॉफिट 160 का। हम कह रहे हैं प्रॉफिट 160 का और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट 80 रुपीज का। 160 की वैल्यू 80 रुपीज, तो 1 की वैल्यू 80/160, 1/2 रुपीज। और हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, तो 400 की वैल्यू चाहिए, तो 400 इंटू 1/2, 200 रुपीज। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास 61 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 62 नंबर पर। AB इज इक्वल टू 8, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें ये दे रखा है, आर टू पैरेलल कोड ऑफ द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर, देन द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्किल इज। चलिए कोशिश करते हैं, अगर हम एक ये छोटा सा सर्किल बनाए, हम लोगों को पता है कि ये इसका सेंटर है, दो कोड हमारे पास है ए बी और सी डी, एक कोड ए बी ये रही, एक कोड सी डी ये रही। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूँ और सर्किल की रेडियस हम लोगों को क्या दे रखी है, हमें सर्किल की रेडियस फाइंड करनी। चलिए कोशिश करते, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से मिला दूँ और इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूँ, तो OA और OC दोनों रेडियस होंगी, और दोनों कोड की लेंथ अगर 8 और 6 है, तो जो लॉन्ग वाली लेंथ है इस मिड पॉइंट से जब मिलाया जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी 3। ये हमारे पास आया। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या लिख सकता हूँ, r² बराबर x² प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये मैंने पहले वाले के अंदर लगाया, पहले वाले के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब सेकंड ट्रायंगल, ये पहले वाला ट्रायंगल था OA, इसको कोई भी नाम दे दो, P मान नाम दे दो, इसको Q नाम दे दो। अब अगर OCQ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो r² बराबर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल रख दी। तो x² प्लस 16 इक्वल टू 9 प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x, x² से x² कैंसिल, 9 प्लस 4 13 इधर आते ही माइनस का, तो क्या बचा 3, 4x बराबर 3, तो x की वैल्यू 4/3, x की वैल्यू 4/3, तो r² निकालना है, वो क्या होगा x² प्लस 16, x की वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा 16/9 प्लस 16, तो r² की वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई करा, 144 प्लस 16 क्या आएगा 160/9। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 160 हमने इसको सोल्व करा, सॉरी x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमने लिखने में गड़बड़ कर दी, x की वैल्यू 3/4 आएगी, तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। लास्ट स्टेप हमने लिखने में गड़बड़ कर दी, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/4, x की वैल्यू 3/4 आई, तो r² बराबर x² प्लस 16, x की जगह अगर रखा तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9/16 प्लस 16, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 16 आ गया, तो 9 प्लस 2 56, क्या आ जाएगा 265/16। r² की वैल्यू अगर ये है तो r निकालेंगे तो रूट करेंगे, तो रूट में 265 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये हम लोगों ने क्वेश्चन करा, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 63 पर। 63 हमारे पास फिर डीआई का क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है, इस ग्राफ के अंदर हमें कुछ लोगों के एवरेज स्कोर दिखाए गए। हमें बताना है कि एक परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया, इसका एवरेज स्कोर बताना है कि क्या होगा। ये अलग अलग सब्जेक्ट हम लोगों के पास लिख रखे, ये इनके मार्क्स हैं। चलिए हमें बताना है इसका एवरेज स्कोर। तो अब देखो एवरेज स्कोर निकालना बड़ा ईजी है।
यहाँ पर इसके इंग्लिश में स्कोर था 70, मैथ्स में इसका स्कोर 60, साइंस के अंदर इसका स्कोर 40, सोशल साइंस के अंदर, सोशल स्टडीज के अंदर इसका स्कोर था 50 और कंप्यूटर के अंदर स्कोर था 80। तो अगर अपन इसका टोटल स्कोर निकालें तो क्या जाएगा, 17, 5, 22 और 8 300। 300 स्कोर है कितने सब्जेक्ट में, 5 में, तो 300/5 क्या जाएगा, 60। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, तो 300/5 क्या आया, 60। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 64 नंबर पर। अब देखो हर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डीआई लग रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64। ये हमें दे रखा है परसेंटेज ऑफ द मनी स्पेंड ऑन वेरियस स्पोर्ट फॉर 1 ईयर। ये अलग अलग दिखा रखा है, हमें फाइंड क्या करना है। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,50,000, देन द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर। क्रिकेट और हॉकी की हमें अमाउंट बतानी है कि क्या होगी। क्रिकेट पर है 20%, हॉकी की अगर बात करें तो 20%, 20 और 20 क्या आ जाएगा, 40%। तो 1,50,000 का अगर अपन 40% निकालें तो क्या आ जाएगा, 60,000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60,000। ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पर 60,000 हमारे पास आंसर आ गया और ये अमाउंट हमें ये दे रखी है, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है, तो अपन उस हिसाब से आंसर जो देख रहे हैं वो हमारा आंसर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, 65 नंबर। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/5 है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर अगर ए है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी, यहां अगर मैं इसको लिखूं, इसको अगर मैं फॉर्मूले की टर्म में लिखूं तो मैं लिखता हूं ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर सी है। तो अगर हमें चाहिए बी कोस थीटा, बी साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो ये रूट में क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब देखो हमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू 1/5 है। तो अगर अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो रूट में क्या आ जाएगा, 1 + 1 माइनस में 1/5 का स्क्वायर 1/25। तो एलसीएम क्या है, 25, ऊपर क्या है 25 + 25, 50 - 1 49/25 का रूट, तो क्या आ जाएगा 7/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हुआ 65। पेपर के हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 66 नंबर पर। एक नंबर को अगर 78 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट हमारे पास आता है 280 और रिमाइंडर 0 आता है। सेम नंबर को जब 65 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। एक नंबर को जब हमने 78 से डिवाइड करा तो हमारा क्वोशिएंट था 280, रिमाइंडर था 0, तो वो नंबर क्या था, 78 × 280, रिमाइंडर 0 था प्लस 0। अब इसी नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, 65 से। तो 78 × 280 में 65 का डिवाइड करो, रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। अब देखो ये 13 से जा रहा है 6 बार, ये जा रहा है 5 बार, और 5 से पूरा पूरा कट रहा है। 5 से हमारे पास चला गया 25, बच जाएगा 3, 6 बार पूरा पूरा डिवाइड गया, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है तो रिमाइंडर कोई बचेगा ही नहीं। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 67 पर। हमें कह रहे ए मैन डिपॉजिटेड 10,000 एट सिंपल इंटरेस्ट इन ए फंड, द इंटरेस्ट रेट ऑन द फंड increase by 4% every year. If the interest rate at the time of the amount deposit was 8%, what is the interest earned by him after 5 years? देखिए इनिशियली जो रेट है वो है 8%, हर साल रेट 4% से बढ़ रही है, तो सेकेंड ईयर रेट क्या हो जाएगी, 12, थर्ड ईयर रेट क्या हो जाएगी, 16, फोर्थ ईयर रेट हमारे पास क्या हो जाएगी, 20, और फिफ्थ ईयर रेट हमारे पास क्या आ जाएगी, 24। तो इन चारों सारी रेटों से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन सबका अगर अपन टोटल करें तो 20, 40, 60 और 80%।
80% रेट आई, इसका मतलब टोटल मिलाकर तो 80% ब्याज मिलेगा। तो अगर 10,000 का 80% निकाला जाए तो 10,000 का 80% क्या आ जाएगा, 8,000। तो उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 8,000। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 नंबर पर हमें क्या करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 51 एंड 77। 51 और 77 इन दोनों के बीच में जो हमारे पास प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, हमें उनका क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है कि क्या होगा। चलिए 51 से 77 के बीच में अगर हम हमारे प्राइम नंबर्स देखें तो प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर क्या होगा, 53, 59, 61, 53, 59, 61। उसके बाद अगर अपन देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 67। और उसके बाद अगर अपन बात करें 71 और 73, ये हमारे पास 6 प्राइम नंबर्स आएंगे। इनका हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो अगर अपन इन सब का सम कर ले, एवरेज क्या होगा, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो क्या आ जाएगा, 12, 13 और 20 और 24, कैरी आ जाएगी 2, 7 दूनी 14 और 6 20 और 26 और 10 36 और 2 38, भाग देंगे 6 का तो चला जाएगा 64 टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 69 पर एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर अंकित किया और 10% का डिस्काउंट देकर इतने रुपए में बेच दिया। तो हमें क्या करना है, उसका कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होगा। यहां पर हमें फाइंड करना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। चलिए देखिए कोशिश करते हैं। हमें ये पता है कि हम हमेशा क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट और एमआरपी। सेलिंग प्राइस हमें पता है 1890 रुपये, और सेल कब करा, जब हमने क्या करा, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया। और एमआरपी हमें पता है कि क्या है, द शॉपकीपर मार्क ए प्रोडक्ट 5% अबव द कॉस्ट प्राइस। एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 5% ज्यादा है। डिस्काउंट एमआरपी पर मिलता है 10%, डिस्काउंट 1/10, एमआरपी 10, डिस्काउंट 1 का, सेलिंग प्राइस 9 की वैल्यू 1890 रुपये, तो 1 की वैल्यू क्या, 210 रुपये। तो एमआरपी क्या है, 2100 रुपये। अब 2100 रुपये कॉस्ट प्राइस से 5% ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 2000। क्योंकि हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस का 105% बराबर होगा एमआरपी के। अब एमआरपी हमारे पास 2100, एमआरपी हमारे पास 2100, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 105/100 बराबर 2100। तो 105 से चला गया 20 पर, 20 इंटू 100 2000। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और हमें वैल्यू देखकर तो वैसे ही बता दिया कि 2000 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर पर AB is a chord of the circle AOC is its diameter such that the angle ACB is equal to 65 degree. At 80 is the tangent to the circle to point A. What is the angle of BAT? चलिए कोशिश करते। सबसे पहले अगर अपन एक सर्किल बनाए, हमें AOC एक सर्किल का डायमीटर दे रखा है। AB हमारे पास यहां पर क्या है, इसकी एक जीवा है। ACB हम लोगों को ये एंगल कितना दे रखा है, 65 डिग्री। ACB कितना दे रखा है, 65 डिग्री। AT जो है बिंदु A पर, पॉइंट A पर एक टेंजेंट है। पॉइंट A पर अगर अपन एक टेंजेंट मान ले AT, तो हमें क्या करना है, BAT, इस एंगल की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए देखिए, ध्यान देना, हम लोग एक छोटी सी बात जानते हैं, किसी भी जीवा और स्पर्शरेखा के मध्य बना कोण उसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड में वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। सर्किल के सरकमफ्रेंस पर ये 65 बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, 65 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई अगर डायरेक्ट नहीं कर सके तो ये एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। ये 65 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। अब ये 25, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये 90 है, ये 25, तो ये 65। ये हमारा आंसर आ गया। जो भी मैंने आपको बताया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। द एंगल फॉर्म बिटवीन ए टेंजेंट एंड ए कोड इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 71 पर पेपर के 20 क्वेश्चन हो गए।
द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 12,000 2 years ago. If it increased by 2.5% and 3% respectively in last 2 years, what is the present population of the village? ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। पॉपुलेशन थी 12,000, सबसे पहले इसको 3% से बढ़ाया, सॉरी इसको पहले बढ़ा रहा है 2.5% से, वैसे तो कितना ही बढ़ा लो, पर चलो क्वेश्चन जो कह रहा है उसी हिसाब से अगर करें तो पॉपुलेशन 12,000 थी, सबसे पहले 2.5% इंक्रीज करा, इसका अगर अपन 2.5% निकालें तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2.5%, 1% 120, तो क्या आ जाएगा 300, तो क्या आ जाएगा 12,300। अगली बार फिर 3% से बढ़ानी, इसका 3% निकाले तो क्या आ जाएगा 369, तो क्या आ जाएगा 12669। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी 2 साल बाद की जनसंख्या की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72 पर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल साइड्स, प्रत्येक साइड जो हमें दे रखी है वो 22 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बड़ा इजी होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। साइड हमें क्या दे रखी है 22, तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें 2 से क्या 2 बार, ये क्या 11 बार, 2 से क्या 2, ये चला गया 11 बार, 11 इंटू 11 121 √3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73 पर। x² माइनस √7x प्लस 1 बराबर 0, तो हमें क्या करना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू बतानी है कि हमारे पास क्या होगी। चलिए देखिए ध्यान देना, x² माइनस में √7x प्लस 1 बराबर 0, अगर मैं x का भाग दे दूं तो क्या आएगा x माइनस √7 प्लस 1/x बराबर 0, तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी √7। सबसे पहले हमें ये मिला, हमें क्या चाहिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो ये हमारे पास क्या होगा x³ प्लस 1/x³ इंटू में x² प्लस 1/x² माइनस में x प्लस 1/x, ये हमारे पास होगा। अब सबसे पहले अगर अपन x³ प्लस 1/x³ निकालें तो x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस में 3x प्लस 1/x, x² प्लस 1/x² निकालें, इसका अगर अपन स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा 7 - 2 माइनस में क्या आ जाएगा √7। अब देखो ये क्या आएगा 7 √7 माइनस में 3 √7, तो ये क्या आया 4 √7 इंटू में 5 माइनस √7, तो क्या आएगा 20 √7 माइनस में √7, तो क्या आया 19 √7। ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में आपको छोटा सा करेक्शन करना है, ये √7 तक ही है हमारे पास, x पर नहीं है। क्वेश्चन क्या है x² माइनस में √7x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारे पास आ जाएगा, x पर रूट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 74 नंबर पर। एक वैल्यू दे रखी है, यहां से हमें x बताना है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले देखो 8 को क्या मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, 2 के क्यूब की पावर 3x माइनस 5 1/32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, इसकी पावर 7 - 4x, तो मैं क्या लिखूं 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 9x - 15 बराबर, इस टर्म को अगर मैं ऊपर ले आऊं, सबसे पहले तो मैं बटा में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा 35 माइनस में 20x। अब अगर ऊपर लाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 20x - 35। अब इन दोनों की बेस सेम है तो मेरे पास पावर भी सेम होंगी, तो 9x - 15 बराबर 20x माइनस में 35। अब अपन 20x को अगर इधर ले आए तो मेरे पास क्या जाएगा 11x बराबर 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20/11, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 75 नंबर, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन।
Anu spent 68% of his monthly income. If her monthly income increased by 20% and her monthly saving increased by 9 say 3 by 8%, then the percentage increase in her monthly expenditure is. देखिए उसकी मंथली इनकम हमें नहीं पता, लेकिन अगर अपन उसकी इनकम मान ले 100, उसका एक्सपेंडिचर है 68%, इसका मतलब 68 खर्च करेगी और बचाएगी कितने 32। अब हमें कह रहा है कि अगर हम उसकी इनकम 20% इंक्रीज कर दें, 20% इंक्रीज करें, इसका मतलब 20 रुपीज इंक्रीज करें। उसकी सेविंग अगर हम 9/38% बढ़ा दें, उसकी सेविंग अगर हम 9 से 3/8% बढ़ा दें, तो 9 से 3/8% को अगर अपन यहाँ से क्या लिखें 75/8%, तो अगर 32 का 75/8% निकालें, परसेंटेज हटाऊं अपॉन में 100, 8 से क्या 4 बार, 25 से क्या 3 बार, ये क्या 4 बार, 4 से 4 कट गया, तो उसकी सेविंग कितने रुपए बढ़ी 20 रुपए। अब अगर उसकी इनकम बढ़ी 20 रुपए, खर्च बचत बढ़ गई 3 रुपए, तो खर्चा कितने रुपए बढ़ा 17 रुपए। चाहो तो इनकम 120, नई बचत 35, तो उसका नया जो खर्चा हमारे पास आ जाएगा वो 85। 68 की जगह 85 खर्च कर रहा है, तो कितने एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है 17 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, किससे 68 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, ये गया एक बार, ये गया 4 बार, 1/4 की वैल्यू 25%। तो हमें बताना है कि उसका मासिक खर्चा कितने परसेंट बढ़ा 25%, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आज के पेपर के हमने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा, मैथ्स के सारे क्वेश्चन हमने करे। आपको अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप पूछना, मैसेज करना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगले पेपर में नई वीडियो के साथ, नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। चलिए थैंक यू, पढ़ते रहें तब तक।